सब बातों पर धीमे धीमे करके हमने इनको कहा है कि लगातार ऐसे बैठते रहिए। तो एक तो आपका नियमित वेतनमान दिया जाएगा, एक विषय हुआ। दूसरा, वेतन कर्मचारी के बैंक के खाते में दिया जाएगा, अकाउंट में डाला जाएगा। दूसरा पॉइंट है, वेतन भुगतान हेतु पृथक खाता होगा, अलग से अकाउंट आपका वेतन के भुगतान के लिए पृथक खाता होगा, उससे अन्न व्यय नहीं लिए जाएंगे। कई बार क्या होता है, वेतन निकाल के अन्न उसमें सब खर्चे कर डालते हैं, तो उसमें अन्न व्यय नहीं किए जाएंगे, वेतन भुगतान हेतु पृथक से खाता होगा। चौथा, पैक्स के प्रत्येक व्यवसाय के मार्जिन निर्धारित होंगे, अलग अलग व्यवसाय के मार्जिन आपके निर्धारित करेंगे। पैक्स के मार्जिन को 70% वेतन खाते में रखा जाएगा, जो भी मार्जिन निकलेगा पैक्स का उसका 70% वेतन खाते में रखा जाएगा। यदि वेतन खातों में राशि नहीं होगी तो ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा, जिससे कि आपको व्यवस्थित जो है ना हर महीने व्यवस्थित वेतन मिलता रहे, तो ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। ऋण व्यवसाय में 1.5%, मार्जिन बचत बैंक में 0.5%, दंड ब्याज में 50% का मार्जिन होगा। इसका मैं निर्णय कर चुका हूँ, उसकी फाइल थी तो निर्णय कर। वर्तमान में सेवा नियम के अनुसार वेतन भुगतान के आदेश एक सप्ताह में RCS जी हैं यहाँ पे। अब ऐसे 7 विषयों पर सहमति बनी है। आगे कुछ विषय आपके अध्यक्ष जी ने बड़े ताकत से खूब लड़ाई झगड़े करके सब ऐसे करके ऊपर उठाए आपके तरीके में, तो बाकी विषयों पे भी हम लोग बैठते रहेंगे। कुछ विषय क्या है, फूड के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण विषय हुआ है कि कई बार क्या होता है कि आपको FIR दर्ज हो जाती है, तो FIR दर्ज होने के दृष्टिगत फूड विभाग आप पे FIR दर्ज करा देता है, उसका बगैर एग्जाम के कई प्रकार ऐसी शिकायत आप लोग करते भी हैं। तो जो उसकी एक कमेटी बनेगी, क्या नाम रहेगा उसका, फूड कंट्रोल ऑर्डर, एक जो अभी निकलेगा मुझे लगता है 1 आध महीने में, क्योंकि कल परसों में मैं आज भी कहा था आप लोगों को कि वहाँ बल्लभगंज बैठेंगे तो फूड विभाग के सब अधिकारी भी, हमारे फूड विभाग के मिनिस्टर माननीय हमारे बिसाऊ लाल जी से भी बातचीत हो गई थी, और PS फूड उनसे भी मैंने बातचीत किया था, आज बैठने का तय था, लेकिन आप यहाँ बैठे इस कारण उनको हम बुलाएंगे। तो फूड कंट्रोल ऑर्डर में एक सहकारिता विभाग का अधिकारी उसमें रहेंगे, तो वो जो है ना ये डिसाइड करेंगे कि अपराध किस श्रेणी का है, उनके सहमति के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कार्रवाई की स्थिति में क्यों जाना, मेरा आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आप लोग सब मोबाइल चालू रखिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब गरीब लोगों को उनके पेट में भोजन समय पे पहुंच जाए, उनके घर पे पहुंच जाए, क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, आप लोग सेवा करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। तो उसमें कई प्रकार की शिकायतें आती हैं, तो उससे बदनामी भी होती है और हम लोगों को तकलीफ भी होती है। हर लोग ऐसे नहीं होंगे, हर लोग ऐसे करते भी नहीं होंगे। मेरा कहना है कि कई बार क्या होता है, सफ़ेद उसमें एक दाग काला भी दिखता है तो अलग से दिखता है। तो मेरा आपके माध्यम से उन सब बंधुओं से भी कहना है कि अपन व्यवस्थित जो काम करते हैं, PDS का या अन्य चीज़ों का जो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो सब व्यवस्थित हो जाए, ऐसा हमारी आपसे आग्रह है। और इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो कार्रवाई के अधिकार भी सरकार सुनिश्चित करेगी, लेकिन इसमें गलत ना हो इसके लिए हमने एक अपना कोऑपरेटिव विभाग का अधिकारी उस कमेटी में रहेंगे। तो ऐसे 7-8 विषयों पर बातचीत हुई है। पुनः हम 15-20 दिन में अन्य विषयों पर लेकर, कुछ विषयों में तुरंत हम आदेश नहीं कर सकते, तो कुछ विषय फूड से बात करके करना पड़ेंगे, कुछ विषय माननीय हमारे CM साहब से भी संवाद करके करना पड़ेगा। तो RCS ने बड़ा अध्ययन किया इन सब विषयों को लेकर, इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान भी किया आपके लिए। जब प्लान पूरा तैयार हो जाएगा तब ये उसको बोलेंगे भी, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद भी, अध्ययन करने के बाद भी करेंगे। ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह था। आप दिन भर तकलीफ में रहे, बैठे रहे,
तो आपका घर है, आप कभी भी आइए। पहले सूचना दोगे, आओगे तो मैं भोजन करा के भेजूंगा। हाँ, ऐसा है, अगली बार जब भी आए तो भोजन करा के व्यवस्था पहले बताओगे, हाँ, सुबह बताओगे। सहकारिता मंत्री। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.